So first of all, be aware of yourself. आप अपने बारे में अवेयर हो जाएं कि आप अवेयर हैं कि मैं किस तरह फील कर रही हूँ. अच्छा, आई एम फीलिंग वेरी एंग्री, एंड देन यू कैन गो एंड कम्युनिकेट विद योर स्पाउस, लाइक आई फील वेरी एंग्री डिड यू डू दिस. क्या क्या ख्याल आपका अहमद? हाँ जी, बिल्कुल आपने बात ठीक की है. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट comes to being angry, Yeah. and anger is something that is not inborn. लोग कहते हैं ना कि भाई मेरी शुरू से ही ऐसा हूँ. तो वो शुरू से ऐसा होने का मतलब ये है कि वो आहिस्ता 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 वो कुछ इवेंट्स ऐसे होते गए हैं कि वो एंगर सीखा है उन्होंने, वो बिल्डअप होता गया है कुछ इवेंट्स की वजह से. ठीक है. अच्छा, और वो इवेंट्स क्या थे? वो वही है कि भाई जब वो ट्रिगर होता है तो फिर वो एंगर की शक्ल इख्तियार कर लेता है. ठीक है. और सरफेस पे एंगर होता है, लेकिन बीनीथ द सरफेस क्या होता है? और यही बात होती है जो आपने कहा कि यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इमोशन यू आर गोइंग थ्रू. ठीक है. आर यू फीलिंग डिप्रेस्ड? आर यू फीलिंग दैट यू आर नॉट बीइंग हर्ड? या आर यू फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट ऑफ समथिंग? आर यू फीलिंग ओवरवेल्म्ड? क्योंकि अक्सर औकात ये भी होता है कि भाई आप सोच कुछ और रहे होते हो. बस करें भाई, लेट्स टॉक अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप की जो आप बात कर रही थी. दफ्तर की कोई बात सोच रहे होगा हस्बैंड, और वाइफ ने कोई बात की तो दिमाग में कुछ और चल रहा है हस्बैंड के, लेकिन साथ ही फौरन भड़क पड़े हस्बैंड के, भाई तुम जो है वो बार बार बोलती रहती हो, समझती नहीं हो मेरी बात को, और इस तरह की बातों पे जो है वो गुस्सा आ जाता है. फिर ठीक है, चल कुछ और रहा होता है. बीनीथ देयर इज ऑलवेज समथिंग एल्स दैट इज गोइंग ऑन. तो यही चीज से अवेयर करना होता है आपको अपने आप को. ठीक है. क्योंकि इसमें होता ये है, it's it's your subconscious या impromptu, let's say, that is the reaction that you give जब आप गुस्से में आते हैं. तो you need to actually break that pattern. ठीक है. आपने अगर Absolutely. आपने आपको उस चीज से निकलना है तो आपको वो पैटर्न तोड़ना पड़ता है. ठीक है. और बहुत ही खूबसूरत हदीस भी है इसके बारे में कि जब आप गुस्से में हो, बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, लेटे हुए हो तो बैठ जाओ, और वुजू भी कर लो. ठीक है. तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज ऑल अबाउट. इट इज ब्रेकिंग ऑफ दैट पैटर्न. आपकी फिजियोलॉजी भी होती है इसमें बीच में आती, और आपकी जो इमोशनल जर्नी होती है उसमें भी आपका ये पैटर्न को ब्रेक करना होता है. जैसे ही आपने वो पैटर्न को ब्रेक किया, दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स हैविंग अ डिफरेंट बिहेवियर फॉर दैट इमोशन. जैसे लेकिन करें कभी आप कभी देखो. ऐसे, लेकिन जी जी. अहमद सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, लेकिन लोगों को पता नहीं होता था कि हमारा ये पैटर्न है एंड दिस इज अब इम्पैक्टिंग. बिल्कुल सही कह ऐसी है रही ना? है ये, एंड बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा ही होता है. लेकिन दैट पॉइंट कम्स कि भाई अच्छा, व्हेन डू यू वांट टू रियलाइज दैट? क्या आप उस पॉइंट पे जाके पहुंचे कि भाई आपने रिमोट मारा, ठीक है, और अब वो पता नहीं हस्बैंड ने मारा था, वाइफ ने मारा था, ये नहीं पता, ये आपने नहीं बताया कि किसने मारा था. खैर, sometimes you don't need to know that. अच्छा, सही, ठीक. Yeah. Yeah. रिमोट मारा, रिमोट मारा, रिमोट फेंका और रिश्ता टूट गया. ठीक है. क्या आप उस पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं